कोरोना लॉकडाउन स्थायी समाधान नहीं, हर्ड इम्यूनिटी से हारेगा कोरोना। नियंत्रित तरीके से फैलाया जा सकता है वायरस। रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है विकसित। खुद ब खुद खत्म हो जाएगा कोरोना। एक्सपर्ट। आम वायरस बनकर रह जाएगा कोरोना। विवादित है हर्ड इम्यूनिटी की थ्योरी। दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए दुनिया के कई देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगा रखा है। भारत भी उनमें से एक है। लॉकडाउन की वजह से दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अपने घरों में रहने के लिए मजबूर है। दुनिया के कई देश और वैश्विक संगठन लॉकडाउन की वकालत कर रहे हैं। लॉकडाउन से कुछ दिनों के लिए रुकेगा कोरोना। हालांकि हर कोई लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। ऐसे देश भी हैं जिन्होंने अपने यहाँ लॉकडाउन लागू नहीं कर रखा है। वहीं कई देशों ने तो लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ऐसा विशेषज्ञों की कमी नहीं है जिनका मानना है कि लॉकडाउन कोरोना से निपटने का स्थायी समाधान नहीं है। ये तभी तक कारगर है जब तक लोग अपने घरों में कैद हैं। हर्ड इम्यूनिटी से करे कोरोना का सामना। लॉकडाउन का विरोध करने वालों का मानना है कि इससे कोरोना कुछ दिनों तक के लिए रुक तो सकता है, लेकिन इसके हटते ही लोग जब एक बार दूसरे से घुलने मिलने लगेंगे तो यह वायरस फिर से तेजी से फैलेगा। इसलिए इससे घबराए नहीं, घरों में कैद नहीं रहें, बल्कि इसका सामना करें। जितने ज्यादा लोग इससे संक्रमित होंगे, इंसानी जिस्म में इससे लड़ने की उतनी ही ज्यादा ताकत पैदा होगी और इसे ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। क्या है हर्ड इम्यूनिटी थ्योरी? हर्ड इम्यूनिटी यानी कि सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता मेडिकल साइंस की सबसे पुरानी प्रक्रियाओं में से एक। इसके तहत देश की 60% से भी अधिक आबादी को वायरस से संक्रमित करना होता है ताकि उनका शरीर इस वायरस से लड़ने के लिए इम्यून हो जाए और भविष्य में कभी भी इस वायरस का संक्रमण उनमें न फैले। कैसे काम करती है हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए सबसे पहले बीमारी के फैलने के तरीके और इसके लिए जरूरी हर्ड इम्यूनिटी लिमिट का पता लगाना होता है। लिमिट जानने के लिए महामारी वैज्ञानिक आरओ यानी कि मूल प्रजनन क्षमता स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसे बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर कहा जाता है। यह बताता है कि किसी एक संक्रमित व्यक्ति से और कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं। इस स्टैंडर्ड के आधार पर ही इसके प्रयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है। हर्ड इम्यूनिटी को अपनाना ही होगा। संक्रामक बीमारियों के विशेषज्ञों का मानना है कि कोई भी देश लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं झेल सकता और खासकर भारत जैसा देश। ऐसे में बुजुर्गों को इन्फेक्शन से बचाकर हर्ड इम्यूनिटी के एक पॉइंट तक पहुंचना होगा। जब हर्ड इम्यूनिटी पर्याप्त संख्या में पहुंच जाएगी तो महामारी रुक जाएगी, तब बुजुर्ग भी सुरक्षित हो जाएंगे। स्वीडन कर रहा हर्ड इम्यूनिटी पर काम। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने सरकार को कोरोना के असर को घटाने के लिए हर्ड इम्यूनिटी अपनाने की सलाह दी थी। हालांकि ब्रिटेन की सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन स्वीडन अपने यहाँ हर्ड इम्यूनिटी लागू कर रहा है। अमेरिका समेत तमाम देशों के मना करने के बाद भी भारत में कामयाब होगी हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी पर छिड़ी बहस के बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि भारत में हर्ड इम्यूनिटी कारगर साबित होगी। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि भारत में हर्ड इम्यूनिटी की थ्योरी कामयाब हो सकती है, क्योंकि यहाँ की बड़ी आबादी युवाओं की है, जिनमें ज्यादातर को वायरस से संक्रमित होने के बावजूद अस्पताल नहीं ले जाना पड़ेगा और उनकी मौत भी नहीं होगी। हर्ड इम्यूनिटी के खतरे भी। हर थ्योरी की तरह हर्ड इम्यूनिटी के भी अपने जोखिम है। यही सही है कि देश दुनिया की बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जिनकी उम्र 60 साल से कम है। इनमें युवाओं की आबादी ज्यादा है, लेकिन युवा आबादी कोरोना के संक्रमण से लड़ ही लेगी, इसकी गारंटी भी नहीं दी जा सकती। क्या हर्ड इम्यूनिटी ही है आखिरी उपाय? कोरोना की वैक्सीन बनाने का वैज्ञानिकों को यही सबसे तेज तरीका समझ आ रहा है। हालांकि भारत समेत दुनिया भर में इस वायरस के लिए टीका विकसित करने पर शोध जारी है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों का कहना है कि टीका आने के कम से कम 12 से 18 महीने लग सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी की वकालत करने वाले कहते हैं कि वैक्सीन बनते बनते देर ना हो जाए कि दुनिया की आधी आबादी काल के गर्त में समा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।